एक स्टेज आता है लाइफ में जब चीज़ें कुछ वर्क नहीं कर रही होती, तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता एंड यू आर लाइक व्हाट द फक, मेरी लाइफ कैसी है यार। तुम कंपेयर करने लगते हो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ। अ, कि भाई ये कितना अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, भाई ये तो पढ़ाई में भी अच्छा है। एकदम कंपेयर करने लगते तुम। एंड कहीं ना कहीं तुम अपने आप को बोलते हो कि ब्रो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, वाई ऑलवेज आई। एंड दिस थिंग ना अंदर से खाई जाती है कि मैं क्यों मैं ऐसे जैसा प्रिविलेज क्यों पैदा नहीं हुआ, मेरे पास वो स्किल्स क्यों नहीं है जो कि उसके पास है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ कॉमन। ये चीज़ सोचना कॉमन है। जब तुम काम भी कर रहे हो तब भी तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा एंड यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट कि एट द एंड मेरा मेन पर्पस क्या है। कुछ करता रहो तो होता तो है नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या मेरा, इससे अच्छा कुछ करो ही ना मैं। तो मैं तुम सबको एक स्टोरी बताता हूँ। तो एक बंदा था जो कि उसके कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, तो उसके मम्मी और पापा अलग रहते थे एंड वो अपने पापा के साथ रहता था। एंड उसके पापा बिज़ी होते थे, लाइक ऑफिस जॉब वगैरह का ही सीन चलता था। तो वो सुबह जाते थे बच्चे को तैयार करके स्कूल, और स्कूल वैन आती थी, वो स्कूल चला जाता था। पापा चले जाते थे अपने काम में, कॉलेज जो भी प्रोफेशन है। एंड देन ही यूज़ टू कम लेट। अब एक स्टार्टिंग पहले दूसरी तीसरे का बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है और स्कूल के आने के बाद घर आ रहा है, और घर में उसके उसके साथ कौन है, उसकी एक दादी जो कि बहुत पुरानी है, 2-3 जनरेशन का गैप है। एंड वो एजुकेटेड नहीं है। तो उसके जो मेन बिलीव्स है, मेन थिंकिंग है कि ये मत करना, ये नहीं खाना, अच्छा खाना, लाइक शी इज़ टेकिंग केयर लाइक अ मॉम। एंड फिर ऐसा होता है, फिर वो ट्यूशन जाता है कि लाइक पापा ने ट्यूशन लगाई कि पढ़ाई करे। अब ट्यूशन भी हो गई, अब वो आता है घर, अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि चलो पढ़ाई कर दो, और वो जब बुक खोलता है उसे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढूँ। मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई बताने वाला नहीं होता। तो वो पढ़ता नहीं है, वो ट्राई करता है बट पढ़ नहीं पाता, तो फिर वो रख देता है एट एंड। फिर ऐसे इधर उधर खेल कूद सब कुछ करके सो जाता है जल्दी, 10 बजे तक नींद आ जाती है। छोटे 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 बच्चे होते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। देन दूसरे दिन वही सेम चीज़ रिपीट। एंड बिकॉज ऑफ दिस उसकी पढ़ाई, एकेडमिक्स में वो बहुत वीक हो जाता है। तो जब भी स्कूल में टीचर कोई आंसर पूछती है, फॉर्मल रीडिंग के लिए बोलती है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो नहीं कर पाता बिकॉज उसके एकेडमिक्स, उसकी मेन जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। एंड पढ़ता नहीं है क्योंकि उसे वो जानबूझ कर नहीं पढ़ना, वो चाहता है पढ़ना, वो भी बाकी लोगों की तरह कि मैं भी आंसर्स दूँ, बट ही कांट बिकॉज उसके बेसिक्स किसी ने क्लियर ही नहीं किए जो कि होने चाहिए थे। एंड ऐसे ही चलता रहा, और उसके सोशल स्किल्स भी बेकार हो गए क्योंकि वो ह्यूमिलेट होता था, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाता था, टीचर पूछती थी खड़ा होकर जस्ट खड़ा हो जाता था। एंड हाँ, फिर ऐसे करते 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 वो आता है लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में वो एक्सप्लोर करता है यूट्यूब को। बिकॉज उसे पता था कि मैं वीक हूँ, उसके हम दिमाग में हमेशा चलता था कि उसे खुद को इम्प्रूव करना है। एंड इम्प्रूव करने के लिए ना वो ट्राई भी करता था, बट उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता था क्योंकि उसके साथ कोई था नहीं। अब सोशल मीडिया पे जब वो आता है तो वो अपने सारे डाउट करता है क्लियर, कि मैं दोस्त कैसे बनाऊँ, मैं बात कैसे करूँ, पढ़ाई में अच्छा कैसे बनूँ, बेसिक सर्च करता है सारी चीज़ें। कुछ होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है। एंड 10-20% का डिफरेंस आता है। अब यहाँ से उसके पास फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करता है, और वो बहुत अच्छे लोगों का कंटेंट देखने लगता है, मोटिवेशनल स्पीकर का, जिन्होंने सक्सेस अचीव कर लिया है, लाइफ में कुछ छोड़ा, तो उनके पॉडकास्ट, वीडियोस, सजेशन सुनता था और ट्राई करता था कि वो अपने लाइफ में अप्लाई करे। एंड ऐसे करते करते उसका 10th आ गया, और लॉकडाउन के बाद ये सारी चीज़ें, उस 8, 9, 10th उसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की कि उसे इम्प्रूवमेंट करना है। वो ऑनलाइन जाके सीखता था, और 8, 9, 10th में जितना ज़्यादा वो सके अप्लाई कर सके, ज़्यादा मेहनत करके एकेडमिक्स वाइज, सोशल वाइज,
फ्रेंड्स वाइज, टॉकिंग वाइज, स्टडीज़ वाइज, मार्क्स, सबको उसने डिसाइड किया किसे इम्प्रूव करना है। वो लग गया। उसने बहुत अच्छे से उसके सोशल स्किल्स को ट्रेन किया, उसने बहुत अच्छे से अपने बोलने के स्किल्स को ट्रेन किया, उसने अपने पैशन पे भी ध्यान दिया कि उसे कंटेंट क्रिएटर बनना है। कि उस वक्त जिस वक्त उसके पास कोई नहीं था, वो काम कर रहा था बट उसे पता ही नहीं था करना क्या। तो एक कंटेंट क्रिएटर, एक वीडियो देख के उसने सीखना स्टार्ट किया। तो उसने भी डिसाइड किया उसे कंटेंट क्रिएटर बनना और उसे बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो उसने वो भी स्टार्ट किया। एंड माय गॉड, उसने 10th में, 9th में उसने पहला, 8th 9th में उसने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। फिर 9th में 2-3 दिए, और 10th में उसने लिटरली बहुत सारी चीज़ें की। उसने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया, उसने एंकरिंग करी, उसने और भी बहुत सारे इवेंट में वॉलंटियर बना, कैमरामैन बना स्कूल के इवेंट में। तो उसने बहुत सारी चीज़ें की। एंड इतने साल का जो उसका वो था ना, उसने पूरा चेंज कर लिया। 10th के बाद भी उसका दिमाग में ग्रोथ माइंडसेट था कि अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो मुझे काम करना है, मुझे इसके बारे में सीखना है, उसके बारे में मेहनत करना है, तभी जाके मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। और उसे कंफर्म था कि ये चेंज होगा, क्योंकि अभी उसके पास इतने सारे स्टैक ऑफ प्रूफ थे कि मैं बोलने में अच्छा था, मैंने कर लिया। मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं था, मैं अभी अच्छा दिख गया। मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं था, बट अभी मैं ठीक ठाक हूँ। तो उसका इतने सारे प्रूफ थे, तो वो भी गया। और उसका मेन इंटेंशन था कि उसे और भी बहुत सारा सोशल वाइज कॉन्फिडेंट होना है, उसे नर्ड नहीं बनना बाकी लोगों की तरह। उसे वो टॉप गाय या वो टॉप गर्ल होती थी ना, कि जो कि सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, एकेडमिक्स में भी अच्छी थी, ऑलराउंडर थी, वैसे टाइप को उसे बनना था। तो जैसे ही वो आया, उसे जो जो इवेंट्स मिले उसने सब में पार्टिसिपेट किया। एंड इस हद तक उसे कॉन्फिडेंट आ गया था। बट ही वॉज नॉट परफेक्ट। वो परफेक्ट नहीं था, बट उसका ये था कि परफेक्ट नहीं है तो भी परफेक्शन को चेस करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उसने किया। एंड देन उसने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया एक टीम बनाने का। उसके कॉलेज में एक इवेंट था जिसमें टीम की ज़रूरत थी एंड पार्टिसिपेट करना था। तो उसने टीम बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कोई लोग नहीं आए, बट धीरे धीरे उसने ढूंढा, बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, लोगों को पिच किया, एंड देन उसने एक टीम बना ली। एंड एट द मेन टाइम जब कंपटीशन थी, तो उसकी टीम फर्स्ट आई एंड उसने 2500 रुपीज़ जीते। एंड दैट्स इनसेन। कभी कोई किसी एक कभी इस बंदे ने अपने कॉलेज में कोई प्राइज़ नहीं जीता, कुछ नहीं जीता। आज खुद ने एक टीम बना के, खुद इनिशिएटिव लेने के बाद कॉम्पीट करके प्राइज़ जीता है। सो दिस इज़ सो बिग थिंग। नॉट ओनली दिस, उसको जितने मौके मिले, उसने कॉलेज भी ऐसा लिया था कि जब जहाँ पे बहुत इवेंट होता है, तो उसका नेक्स्ट इवेंट था कि उसके क्लास का इवेंट, हाँ, कि उसके क्लास की असेंबली थी। तो उसने फर्स्ट, जैसे ही मैम है, उसने फर्स्ट अपना नाम दे दिया कि उसे असेंबली में एंकरिंग करनी है, जो कि एट वन ऑफ द टॉप लेवल ऑफ पोजीशन होते हैं असेंबली में। क्योंकि एंकर को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, रेगुलर स्टेज में रेगुलरली, लाइक एक एक चीज़ होने के बाद स्टेज पे आके बोलना पड़ता है, एक बार में उसको बोल के ख़त्म नहीं करना पड़ता। तो एंड ही इज़ लाइक ही हैव टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, ही हैव टू ट्रेन हिज सोशल स्किल्स, ही हैव टू लाइक, उसे वो नर्ड नहीं बनना, क्योंकि उसे पता अब तो वो एवरेज पे आ भी चुका है। तो अभी अगर वो अपने आप को पुश ना करे ना, तभी वो चलेगा, वो एवरेज रहेगा। बट उसके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि अभी उसे टॉप पे ही जाना है, क्योंकि जब कुछ नहीं था तभी भी काम कर रहा था, और अब तो रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वाई आई एम नॉट डूइंग दिस। एंड इसी जोश, जुनून, जज्बे के साथ वो काम कर रहा है। एंड प्लस उसने अपने पैशन को छोड़ा नहीं है, अपने पैशन को भी फॉलो करता रहा है। एंड आज उसके चैनल पे 750 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और 800 सब्सक्राइबर्स होने वाले चैनल पे। एंड वो बंदा हूँ मैं। मैं हूँ, इतने सारे ड्रामा दिक्कतें होने के बाद भी आई एम हियर, एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग। आई एम टेलिंग, दिस इज़ द स्टार्टिंग है। इतना कुछ मेरे को बड़ा मत समझो, हाँ, कुछ टाइम के बाद बोल सकते हो मुझे बड़ा। देखो मैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों में ना प्रॉपर हार्ड वर्क,
बिलीव, फेथ, डिटर्मिनेशन, इन सब के वजह से हुआ है। हाँ, ये टाइम लेती है चीज़ें, बस एक मोमेंटम में लग जाओ करना है। और हाँ, डेली के गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो, दैट्स इट। प्लान्स बनाओ। एंड आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये मेरी स्टोरी थी एंड आई एम लिटरली लविंग माई लाइफ, क्योंकि एक हद तक एक टाइम पे मेरी लाइफ बहुत बेकार थी, लाइक बहुत। मुझे अटेंशन नहीं मिलता था, मैं अच्छा भी नहीं था किसी चीज़ में यार, मैं पढ़ाई में ना अच्छा था, मैं ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, मैं बहुत शाय किस्म का बच्चा था, बहुत, मुझे बहुत शर्म आती थी। पढ़ाई में बहुत सोचा कि मैं रैंडमली ऐसे हाथ खड़ा कर सकता हूँ क्लास में, जो तो वो जो जितनी कैपेसिटी मेरे में उस टाइम नहीं थी। सो या तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और अभी मेरे को जाना है जिम, मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ। सो दैट्स एंड दिस वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और असेंबली की स्टोरी भी ज़रूर से बताऊँगा। बाय बाय।